करके कहाँ उसकी संधि होगी, कहाँ उसको प्रत्यय उपसर्ग लगेगा, कहाँ उसका अन्वय होगा, कहाँ उसकी व्याख्या होगी, कुछ है ही नहीं इस मंत्र का। इसका व्याकरण में क्या कहेंगे? काले व्याल मुख ग्रास ललना सुत्रास हेतु, कहाँ उसको संधि करेंगे, कहाँ उसका विच्छेद करेंगे, कहाँ उसका अन्वय करेंगे, कहाँ उसकी व्याख्या करेंगे, तो कुछ है ही नहीं। पदच्छेद कैसे करेंगे उसका? व्याकरण तो पता है नहीं, संस्कृत कभी पढ़ी है नहीं, संस्कृत में मंत्र भागवत जी की कभी मूल पुस्तक कभी उठाई नहीं, और मंत्र ऐसा तोड़ मड़ोड़ कर बांचा गया है। और क्या बताएं, और स्त्रियां ऐसी कथा करें। मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब भागवत जी को व्यापार मत बनाओ। भागवत जी को व्यापार इसलिए नहीं बनाओ क्योंकि ये भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम संहिता है। श्रीमद् भागवत यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान वैराग्य सहितम नेस्तम्य मा विस्तृतम तक्षण्मन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्येन्नरा। श्रीमद् भागवत जी व्यापार का विषय नहीं है मेरे प्यारे। श्रीमद् भागवत जी कथा व्यवसाय नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा वह है जो किसी के जीवन को परिवर्तित कर दे। ये तो भक्तों की संहिता है, इसको अभक्त होकर के इसमें जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नश्वं परम वीक्षितां देहादे अभिमर्शनो नहीं नवा कालात् प्रतीक्षित प्रभु। जरूर ये पात्र का विचार नहीं करती, पर कहने वाला पात्र है, कहने वाला पात्र, इसकी व्याख्या जरूर, इसके विषय में जरूर सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा साधारण नहीं है। मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अब किसी ने एक बार कथा पढ़ ली, सुन ली और वो कथा कहने लग गया। हमारे स्वयं धर्म की हानि हम लोग ही पहुंचा रहे हैं। प्यारे, उसका दोष कुछ कराने वाले को भी है, ध्यान देना। भागवत जी जो करा रहा है इसका दोष कराने वाले पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी करा रहा है तो पहले उसको ये विचार करना चाहिए कि हम भागवत जी को करा रहे हैं तो इसमें कहने वाला कैसा हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुन रहे हो जी। जो भागवत जी करा रहा है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि भागवत जी जो करने पढ़ने कहने वाला आ रहा है वह कैसा है। भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो भक्तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता व्यास समास हित। भागवत जी कहने वाला सबसे पहले तो ब्राह्मण हो। क्या हो? ब्राह्मण हो। दूसरा मन से विरक्त हो। तीसरा वैष्णव हो। वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दे। वैष्णव की पहचान क्या है? बोले गले में चंदन हो, कंठ मस्तिष्क पर चंदन हो, कंठ में एक कंठी हो, जे कंठे च मुक्तावली कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ये तुलसी है ना, ये तुलसी, ये देखो ध्यान से, इसको कहा गया है मुक्तावली। कोई मर जावे और उसकी छाती पर खूब तुलसी की लकड़ी धर करके उसको जला दिया जाता है तो कहते हैं वो सीधे वैकुंठ जाता है। कहां जाता है? कहां जाता है? वैकुंठ। कंठी सबको पहननी चाहिए। क्यों पहननी चाहिए?
बोले मर गए तो गंगा जल डाल रहे हैं, बोले सांस नहीं निकल रही, जीभ बाहर आ गई, गंगा जल डाल दो 2 बूंद, तुलसी दल मिला हुआ। अरे तो तुलसी दल मिला हुआ कोई डाले न डाले, पहले ही से अपने कंठ में पहने हैं। मर गए तो सीधे बैकुंठ जाएंगे, कम से कम अपने गले में तो तुलसी है। कच्चित तुलसी कल्याणी तस्या ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्म का रूप है। हर व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तिलक। इसकी महिमा है, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व सदा शिव बिंद की शक्ति रूपेण तस्मात् धार्यते द्विजा। तिलकहीन किसी सनातन हिंदू को तिलकहीन नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध सनातनी है, हिंदू है, वह तिलक धारण करे। कोई त्रिपुंड नहीं लगा पाता, ऊर्ध्वपुंड लगाए, ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाता तो केवल बिंदी लगाए, पर कल से चंदन सब लगा के आना। और नहीं तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तिलक वहां रख लो, उस कोने में जहाँ वो घड़ी टेबल तिलक लगा है। कथा में प्रवेश वही करेगा जो तिलक धारण किए है। सब लगाओ चंदन। माताएं रोरी कुमकुम सिंदूर लगाएं, भैया लोग भी लगाएं तिलक, पर कल से। और इसका मतलब है भैया तिलक का मतलब है तिलक लगाने से आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेवती सदा शिव। कोई चाहे तो त्रिपुंड लगा के आए और बीच में बिंदी लगाए, और नहीं तो शर्म आ रही है, जिसको लगी शर्म उसके फूटे करम, फिर भी शर्म आ रही है, केवल एक बिंदी लगा ले। बिंदी की शक्ति रूपेण है, केवल बिंदी लगा ली तो कहते हैं उसके माथे पर भगवती आकर के विराज जाती है। ठीक है, कल से तिलक सब लगाएं। तिलक लगाने वाला व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। तिलक लगाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बीच में अभी आएगी कथा में, तिलक की बताऊंगा कथा कोई दिन बीच में।